इट्स संडे बेबी एंड इट्स फ्रॉम डे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतना थका हुआ एपिसोड, इतना स्लो, भाई सबसे बेकार एपिसोड है इस सीजन का अभी तक का। कुछ भी इसमें कहानी आगे बढ़ी नहीं। ये फ्रॉम वाले भी भाई कभी कुछ एपिसोड बहुत पेस में दिखाते हैं, कभी बहुत स्लो। जैसे कि एपिसोड 5 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी डिटेल हमें देखने को मिली। मगर अभी ये 6 एपिसोड इतना स्लो, इतना थका हुआ, कुछ भी स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है। और पता नहीं भाई ये कब अपने पीसेस जोड़ना स्टार्ट करेंगे, हमें दिखाना स्टार्ट करेंगे। कितनी बातें दिखाते हैं भाई फालतू की। ये नहीं कि पीसेस जोड़ना चालू करें, मिस्ट्री सॉल्व करना, दिखाना चालू करें हम, मगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बस पेंट करता हुआ हमें दिखाते रहते हैं कैरेक्टर्स को और उनकी बकवास बातें जो कुछ भी सेंस नहीं बनाती हैं, कहीं भी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती हैं। और भाई मतलब एक लिमिट होती है। अब तो हमें दिखाना चालू करो चीजें, मगर पता नहीं क्या ये 10 सीजन बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा रहे। मतलब तुम एक शो का कितना तेल निकालोगे भाई? क्या 10 सीजन निकालने वाले हो इसमें? बस करो। ऑडियंस भी बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बना सकती, अब थक जाती है भाई और कुछ भी बता नहीं रहे। और ऐसा एक टाइम पे होता है कि भाई ऑडियंस ऐसे शो से थक जाती है और गिव अप कर देती है। तो फ्रॉम वालों को ये समझना चाहिए कि भाई इतना तेल नहीं निकालो इस शो का कि ऑडियंस थ्योरी बनाना ही बंद कर दे और फिर तुम्हें कुछ भी एंडिंग दिखानी पड़ जाए। अब मुझे पता है बहुत सारे पेशेंस लोग हैं जो भाई वेट कर सकते हैं इसकी एंडिंग देखने का। अब मुझ जैसे जिसने वन पीस इतना देख लिया है भाई, तो फ्रॉम तो फिर देख ही लेंगे इनके 10 सीजन भी। मगर हम ये चाहते हैं कि जल्दी दिखाना स्टार्ट करो, चीजों को जोड़ना चालू करो, हमें दिखाना चालू करो। मगर ये मानते ही नहीं है, ये हमें दिखाना स्टार्ट कर ही नहीं रहे, बस पेंट करते हुए दिखा रहे हैं कैरेक्टर्स। और ऊपर से इस एपिसोड के लिए, एपिसोड 6 के लिए हमने 2 वीक का वेट किया है। अच्छा कुछ तो अच्छा मिलेगा, मगर ये दिया है इन्होंने हमें इतना थका हुआ एपिसोड। वैसे इसकी स्टोरी की भी क्या ही बात करूं भाई, लास्ट एपिसोड से एक ही चीज आगे बढ़ाई है इन्होंने, और वो है कि भाई वॉइड को वो गेट मिल गया है, जो कि एपिसोड के स्टार्ट में मिल सकता था। मगर नहीं, फिर बहुत सारी बातें हमें दिखानी थी, डोना को भाई कोमा भी डालना था। ये सब करते हुए उन्होंने लास्ट में जाके हमें दिखाया कि बॉयड को गेट मिल गया है वहीं पे, फादर खत्री के इतने सारे विजन आने के बाद। और सीरियसली भाई मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ कि 6 एपिसोड निकल गए हैं इस सीजन, पता नहीं कितने सीजन बनाने वाले हैं भाई ये लोग। कुछ तो हमें दिखाना स्टार्ट करो। मगर नहीं, मुझे लगता है ये सीजन उसी एंड पे खत्म होगा जहाँ पे बॉयड कोई प्लान बना लेता है और ये उस टनल के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं, वहीं पे सीजन एंड हो जाएगा। फिर तुम सबको पता है कि कितनी सारी थ्योरीज आएंगी, फिर अगले सीजन में यही सब होगा, फिर बातें दिखाई जाएंगी। और हो सकता है सीजन के स्टार्टिंग के एपिसोड में ही अंदर जाके टनल के फिर बाहर आ जाए और फिर पूरा सीजन बकवास बातों में जाए अगला। यही ये शो करता है, पहले हाइप बनाता है फिर एकदम डाउन करता है। इतनी सारी थ्योरीज बन जाती है कि इस सीजन में ये होगा, एंड हो जाएगा, ये वो, भाई कुछ नहीं होता है। बस थ्योरीज बनती है एंड हाइप बनती है कि भाई इसमें तुम्हें कुछ तो देखने को मिलेगा, मगर वो करते करते फिर वापस आ जाते हैं। तो अब देखते हैं अगले की 2 एपिसोड में ये क्या दिखाने वाले हैं। वैसे स्टोरी की क्या ही बात करूं, बहुत सारी बातें इन्होंने दिखाई हमें, सारे कैरेक्टर्स, जिसमें से 2-3 बातें ही अच्छी लगी। जैसे कि विक्टर का वो ऊपर चढ़ना, जो कि कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनाता है भाई। ऊपर चढ़ के क्या कर रहा था, व्यू ले रहा था क्या? फिर उसके बाद डोना का हार्ट अटैक आना, वो पता नहीं क्या दिखाया, क्यों दिखाया। फिर ये रॉबर्ट ही नाम था ना, रॉबर्ट को लेके आ गए हैं टाउन में, उसका कुछ रोल होता है कि नहीं वो भी हमें आगे के 2 एपिसोड में शायद पता चल जाएगा। उसके बाद मैन इन येलो एंड विक्टर के फादर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उसके साथ हमें बातें दिखाई गई बहुत सारी, जिसमें हो सकता है कि मैन इन येलो विक्टर के फादर को मैनिपुलेट करे, बहुत सारी चीजें करवा सकता है, बहुत सारी, जैसे कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ प्रीवियसली करवा के रखी है। ऐसे ही विक्टर के फादर को भी मैनिपुलेट करे आगे के 2 एपिसोड्स में। और मैं बता रहा हूँ विक्टर बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर होने वाला है आगे, क्योंकि मैन इन येलो चाह रहा है कि भाई उसकी मिस्ट्री सॉल्व ना हो, जो कि विक्टर कर सकता है। तो हो सकता है उसके फादर को वो यूज करे जिससे कि विक्टर को वो हार्म पहुंचा सके। एंड उसके बाद लास्ट में जो एक अच्छी चीज लगी कि भाई वॉइड को फाइनली वो गेट तो मिला। अब देखते हैं आगे क्या प्लान बनाते हैं, ये जा भी पाएंगे या नहीं, और कौन कौन जाएगा। तो ये था पूरा एपिसोड 6, जो कि मुझे तो बहुत बकवास लगा, जिसमें सिर्फ बातें और बातें ही थी। तुम्हें कैसा लगा एपिसोड 6? एपिसोड 5 से तो बहुत ही लो की था भाई। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना, और ये फ्रस्ट्रेटेड वीडियो है तो इसको इग्नोर कर सकते हो तुम।